हेलो बच्चों, आज हम अध्याय राज्य सरकार के भाग 1 पे चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस वीडियो में हम क्या चर्चा करेंगे। तो बच्चों, इस वीडियो में हम विधानमंडल के परिचय पे चर्चा करेंगे और इसके अलावा हम राज्यपाल की नियुक्ति पर चर्चा करेंगे। बच्चों, आगे बढ़ते हुए हम राज्यपाल के कार्य पे भी चर्चा करेंगे और सबसे अंत में हम चर्चा करेंगे विधान परिषद पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं विधानमंडल के परिचय से। बच्चों, इससे पहले हम संक्षेप में ये चर्चा कर ले कि ये जो आपकी सरकार है वो 3 स्तर पे कार्य करती है। पहला है केंद्र स्तर, दूसरा राज्य स्तर और तीसरा स्थानीय स्तर पे। बच्चों, स्थानीय स्तर पे सरकार कैसे कार्य करती है, इसकी चर्चा हम पिछली कक्षा में कर चुके हैं। तो बच्चों, इस अध्याय में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि राज्य सरकार जो है वो कैसे कार्य करती है, लोकतंत्र में राज्य सरकार का गठन कैसे होता है, इनकी शासन व्यवस्था कैसे चलती है और राज्य सरकार अपने राज्य के निर्माण के लिए क्या-क्या नीतियां तैयार करती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम विधानमंडल अर्थात लेजिस्लेचर से। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम इसके परिचय से। बच्चों, सबसे पहले तो आप ये जान लें कि नॉर्मली सभी राज्यों में जो है एक ही विधानमंडल होता है। कुछ राज्यों में ऐसे विधानमंडल है बच्चों जिनके प्रथम सदन को विधानसभा और द्वितीय सदन को विधान परिषद कहा जाता है। बच्चों, विधानमंडल को अर्थात राज्य के विधानमंडल को ब्रॉडली 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है राज्यपाल, दूसरा है विधानसभा जिसको निम्न सदन भी कहा जाता है और तीसरा है विधान परिषद जिसको कि उच्च सदन के नाम से भी बुलाया जाता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा विधानमंडल पे जारी रखते हैं। बच्चों, हम चर्चा कर रहे हैं इसके परिचय पे। आपको पता है भारत के 7 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल हैं और ये राज्य हैं कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। बच्चों, अगर हम बात करें द्विसदनीय विधानमंडल की तो इनका निर्माण विधानसभा और विधान परिषद को मिलाकर होता है। अगर आप बात करें झारखंड की तो झारखंड में एक सदनीय व्यवस्था है। बच्चों, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख जो है राज्यपाल होता है जो मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है। हम इसकी चर्चा डिटेल में आगे करेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि ये जो कार्यपालिका है उनका विभाजन कैसे होता है। बच्चों, कार्यपालिका को ब्रॉडली 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला केंद्र कार्यपालिका जिसके अंतर्गत आपके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद आते हैं और दूसरा है राज्यपालिका जिसकी चर्चा हम इन वीडियो में करेंगे। उसके अंतर्गत आपके आते हैं राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद और महाअधिवक्ता। तो चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं और अब शुरुआत करते हैं राज्यपाल से। राज्यपाल अर्थात गवर्नर। जैसा कि हम जानते हैं राज्यपाल विधानमंडल का जो है आवश्यक अंग होता है और प्रत्येक राज्य में बच्चों एक ही राज्यपाल होता है। अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा क्या कि राज्यपाल के पद पे नियुक्ति कैसे होती है या राज्यपाल के पद पे व्यक्तियों को अगर नियुक्त करना है तो उनकी योग्यता क्या होगी। तो चलिए चर्चा करते हैं इनकी योग्यता पे।
बच्चों, यह तस्वीर आप देख रहे हैं, वो है झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू की। तो बच्चों, चलिए चर्चा को जारी रखते हैं कि राज्यपाल के पद पे नियुक्ति के लिए व्यक्ति की क्या योग्यता होनी चाहिए। तो पहला है और सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो भारत का नागरिक हो, अर्थात राज्यपाल के पद पे नियुक्ति उसी व्यक्ति की हो सकती है जो भारतीय हो। इसके अलावा वह 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, अर्थात या तो वो 35 वर्ष का हो या उससे ऊपर। 35 वर्ष के कम उम्र के लोग राज्यपाल के पद के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। बच्चों, तीसरा है वह राज्य विधानसभा के सदस्य की योग्यता रखता हो, अर्थात विधानसभा के सदस्यों की जो योग्यता होती है, जैसे कि वह पागल या दिवालिया ना हो या वह कानून के द्वारा अपराधित घोषित ना हो, ये सारी योग्यता भी राज्यपाल की नियुक्ति के लिए अनिवार्य है। इसके अलावा बच्चों, वह राज्य सरकार या केंद्र सरकार या राज्यों के नियंत्रण के अधीन किसी भी सार्वजनिक कंपनी में लाभ के पद पे कार्यरत नहीं हो, अर्थात जब कोई व्यक्ति राज्यपाल के पद पे नियुक्ति के लिए खड़ा होता है तो उस समय वो किसी भी सार्वजनिक कंपनी में, जैसे कि हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम आदि पे सैलरी पेड मेंबर की तरह वर्क नहीं कर रहा होता हो। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा राज्यपाल के कार्य पे शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहले तो आप ये जान लें कि राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो प्रधानमंत्री के रिकमेंडेशन पे राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। बच्चों, राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्षों के लिए नियुक्त किया जाता है, अर्थात इनकी कार्य अवधि जो है वो 5 वर्षों के लिए होता है। उसके बाद फिर से दोबारा चुनाव होता है। बच्चों, केंद्र शासित राज्यों में उपराज्यपाल होते हैं। तो चलिए अब हम चर्चा करते हैं कि राज्यपाल के क्या-क्या कार्य हैं। तो बच्चों, एक राज्यपाल के पास राज्य की कार्यपालिका संबंधित समस्त शक्तियां होती हैं, जिनका उपयोग वो प्रत्यक्ष या अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करते हैं। बच्चों, राज्यपाल जो है विधानमंडल को हर वर्ष संबोधित करता है। इसके अलावा राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पे स्वीकृति भी देता है, अर्थात राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही अधिनियम बन पाता है। बच्चों, राज्यपाल जो होता है वो अपने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति भी होते हैं। बच्चों, राज्यपाल की राज्य में वही स्थिति होती है जो केंद्र में राष्ट्रपति की होती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम चर्चा करेंगे विधान परिषद अर्थात लेजिस्लेटिव असेंबली पे। बच्चों, जैसा कि हम पहले का चर्चा कर चुके हैं, विधान परिषद जो होता है वो राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। बच्चों, भारत में कुल 7 राज्यों में विधान परिषद हैं और ये राज्य कौन-कौन हैं, इनकी चर्चा हम कर चुके हैं। तो बच्चों, जिस राज्य में विधान परिषद का निर्माण करना होता है तो उसके लिए ये अनिवार्य होता है कि राज्य की विधानसभा अपने कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे तो संसद उस राज्य में विधान परिषद की स्थापना कर सकती है अथवा उसका लोप कर सकती है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा विधान परिषद अर्थात लेजिस्लेटिव असेंबली पे जारी रखते हैं। बच्चों, अब हम बात करेंगे
विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए योग्यताओं पे। तो सबसे पहला ये है कि वो जो प्रत्याशी है उसे भारत का नागरिकता प्राप्त हो, अर्थात वह भारत का नागरिक होना चाहिए। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो पागल या दिवालिया ना हो, और उसकी आयु जो है कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए, अर्थात 30 वर्ष के नीचे आयु वाले लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हैं। इसके अलावा ये भी अनिवार्य है कि वो जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा है उस क्षेत्र की मतदान सूची में उसका नाम अवश्य हो। तो बच्चों, ये थे विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए योग्यताएं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा विधान परिषद अर्थात लेजिस्लेटिव असेंबली पे जारी रखते हैं। और अब हम चर्चा करेंगे विधान परिषद के लिए मतदान कौन कर सकते हैं। तो बच्चों, आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि विधानसभा के लिए मतदान करने के लिए कौन कौन लोग एलिजिबल हैं। तो बच्चों, सबसे पहले विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष का होता है, यह जान लेना जरूरी है। बच्चों, इनके सदस्य जो हैं अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने जाते हैं। और अगर हम बात करें कि विधान परिषद के सदस्यों को क्या कहा जाता है, तो बच्चों इनके सदस्य को MLC अर्थात मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है। तो चलिए अब हम चर्चा करते हैं कि विधान परिषद के लिए मतदान कौन कौन कर सकते हैं। तो बच्चों, इनके मतदान जो है संबंधित राज्य के विधानसभा, नगर पालिका तथा जिला बोर्ड के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा 3 वर्षों से अधिक पहले पढ़ाई छोड़ चुके पंजीकृत स्नातक भी इनके लिए मतदान कर सकते हैं। बच्चों, राज्य में कम से कम 3 वर्षों से अध्यापन कार्य करने वाले अर्थात माध्यमिक विद्यालय से ऊपर के शैक्षणिक संस्था में कार्य करने वाले कार्यकर्ता भी कर सकते हैं। इसके अलावा विधान परिषद के कुछ सदस्यों की राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति होती है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या सीखा। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने चर्चा की विधानमंडल पे, उसके अलावा हमने राज्यपाल की नियुक्ति और राज्यपाल के कार्यों पे भी चर्चा किए। उसके अलावा हमने विधान परिषद पे डिटेल चर्चा की। बच्चों, इसका रेफरेंस जो है राजनीतिक विज्ञान कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक है। और अगली वीडियो में हम विधानसभा पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम विधानसभा के चुनावी प्रक्रिया पे भी चर्चा करेंगे और साथ ही साथ झारखंड के विधानसभा चुनाव 2014 और 19 के नतीजों पे हम चर्चा करेंगे। अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री पे चर्चा करेंगे और इसके अलावा उच्च न्यायालय के कार्यों पे भी चर्चा करेंगे। तो बच्चों, इस वीडियो की चर्चा यहीं पे समाप्त होती है। हम जल्द ही फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।